इसमें जो ड्रग्स की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनकी इंस्पेक्शंस रेगुलर करने की बात हो रही है। तो बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर से बड़ी खबर आ रही है कि आर्थिक अपराध इकाई के अपर मुख्य निदेशक नैयर हुसैन खान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरीके से अफीम की खेती और गांजा की बरामदगी जो होती है, ऐसे में जहां से भी बिहार से सटे बॉर्डर से भी कई जो गांजा जो आ रहा है, या फिर जहां भी यंगस्टर्स गांजे की नशे की लत में जो है आयतन हो गए हैं, तो ऐसे में उन पे बड़ी कार्रवाई होगी। और जहां भी बिहार की पुलिस हर जगह अब एक्टिव हो गई है, और जिस तरीके से कमियां हैं, खामियां हैं, तो हमने उनसे पूछा कि पटना जंक्शन के पास छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुलेसन पीते हैं, उसके बाद कई जगह ऐसे हैं राजधानी पटना के स्पॉट जगह जहां पर में छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की लत के शिकार में हैं। तो इस तरह से अब मुहिम की बात आती है तो नैयर खान ने साफ कह दिया कि अब यदि हमारे सिस्टम में भी कोई कमी होगी तो हम मजबूत करने जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे हैं नैयर खान, सीधे आप सुनिए। जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में इसमें लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाए, उनके विरुद्ध इंटेलिजेंस जनरेट करके व्यापक इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसमें जो सप्लाई लाइन है, यानी जो हमारे यहाँ मान लीजिए खपत हो रही है, डिमांड है, वो सप्लाई लाइन को ही चोक कर दिया जाए। उसमें सप्लाई लाइन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं, वो सारी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जाए। इसमें वित्तीय अनुसंधान पर भी हम लोगों ने बहुत व्यापक जोर दिया है, और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में सीजर्स हो रहे हैं या बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो होगा ही होगा, और उसकी दिशा में कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। इसमें कंट्रोलर और ड्रग्स का जो दफ्तर है बिहार में, उससे हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है, और वहाँ से भी जो डेटा है वो पुलिस ले रही है। तो ये कुल मिला के हमारे प्रयास हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जनता का भी अगर सहयोग इसमें हमें प्राप्त हो, हमें इंफॉर्मेशन मिले, अगर किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनाइज तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप अपनी गुप्त सूचना भी हमें दे सकते हैं। आपका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा। वो हमारे जो मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी हेल्पलाइन नंबर्स डिस्क्लोज किए, तो उस पर आप ये सूचना दे सकते हैं, ये यहाँ आकर बात कर सकते हैं। तो इसमें ये सारी हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के साथ, एनसीबी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, और हमें आशा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो हमारे बिहार राज्य की पॉलिसी है पूर्ण नशाबंदी, उसके तहत इसमें कारगर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में ये मेनेस हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को इसमें पूछना है प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। गली मोहल्लों में इस तरह के नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा शायद गश्ती नहीं होने के कारण गली मोहल्लों में, इसके कारण इसमें तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि इसका चलन बढ़ा है, और ये सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं, और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी इकाई के अलावा ज़िला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा, और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मेनेस आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरेक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और खास तौर से बेतिया, सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस, पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हो, ये संवेदनशील है इस तरह। सर, पेपर लीक करने क्या था? पेपर लीक के लिए तो खैर आज ये
बैठक नहीं है, मगर इसमें हम आपको इतना ज़रूर बता देंगे कि इसमें SIT पूरी तरह से अपना काम प्रारंभ कर चुकी है। साक्ष्य हम लोगों के पास जितने अभी तक FIRs हुए हैं उनको एसेस कर लिया गया है, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करनी है वो काम भी प्रारंभ हो गया है। इसमें आगे देखिएगा, जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ और प्रगति करेंगे। सर, पटना जंक्शन पे मेडिसिन पीने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले हैं। आलमगंज थाना अंतर्गत जो है वो गया घाट पुल के बगल में वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो पूरा एकदम स्मैकिंग और ये प्लास्टिक वो सुलेशन जो पीते हैं वो बहुत ज़्यादा। सर, इसी से रिलेटेड है कि पटना जंक्शन पर कई वर्षों से खुलेआम गांजा की तस्करी होती है, बिक्री की जाती है। रामकृष्णा नगर हो गया और कई छोटे छोटे जगह है, मगर ये दो तस्कर जो है पटना जंक्शन और रामकृष्णा नगर, ये बड़े तस्कर हैं और इसका कहीं ना कहीं जो राघोपुर वहाँ से लिंकअप है। और सबसे बड़ी बात कर लिया जाए, कोतवाली थाने में दर्जन भर से ज़्यादा FIR है या रामकृष्णा नगर, उसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है कि पुलिस का भी मिलीभगत है। इसमें कैसे कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी सर? नहीं, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी और इस चीज़ पर हम लोग संवेदनशील हैं और समीक्षा इसमें की जा रही है। अगर किसी भी पुलिसकर्मी का इसमें पाया जाएगा, या तो उनका नेग्लिजेंस है या उनकी मिलीभगत है या उनके क्षेत्र में इस प्रकार के मामले चल रहे हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इस पर हम लोग जोर भी देंगे और अगली बैठकों में जो भी हमारी समीक्षाएं होंगी इस ओर जरूर हम इसको फ्लैग करेंगे और इस पर कार्रवाई के लिए पटना के जितने युवा हॉस्टलों में वहीं सप्लाई कर रही है सर, उस पर क्या कुछ? हमने इसमें जैसे आपको बताया कि इसके दो कार्रवाइयाँ, एक तो ये है कि इसमें जो सप्लाई चेन है उस पर कष्ट प्रहार, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी, और दूसरा लोगों में अवेयरनेस वाली बात। तो अवेयरनेस का काम भी साथ साथ चल रहा है और ये देखिए निरंतर एक प्रयास होगा। ये आसान चीज़ नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जड़ें इसकी फैल चुकी हैं नशे की कि ये बहुत एक झटके में समाप्त होने वाला नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए निरंतर हम लोगों को प्रयासरत रहना है। हमें अपने सिस्टम की भी कमियों को दूर करना है। हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सेटअप है, इसमें हर तरह के लोग हैं। जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहीं हो सकता है कुछ लोगों की गड़बड़ी के कारण ये चीज़ें में हमें बदनामी का भी सामना करना पड़ता हो। तो हम अपने सिस्टम्स को भी और अच्छा करेंगे, जहाँ कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मगर जहाँ तक हमारा बिहार पुलिस का और पुलिस मुख्यालय का रिजॉल्व की बात है, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा कमिटमेंट है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर ऐसे कोई भी मामले सामने आएंगे उसमें कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी और दृढ़ता से कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल ये है कि आपने बताया महाराष्ट्र झारखंड से जो सटा हुआ इलाका आ जाएगा, वहाँ पे फसल लगाया जाता है, निष्ठीकरण होता है, वो हर साल होता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या, बड़ा जो इशू है वो ये है कि बांग्लादेश और नेपाल से सटे जो सीमावर्ती इलाके, अब ड्रोन से जो है वो मादक पदार्थ की सप्लाई हो रही है। ये कितनी गंभीर मामला है और उस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? ड्रोन हम लोगों ने भी अब ले लिए हैं, ड्रोन डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी आ गए हैं। दूसरा, जो हमारे पास अभी तक इस प्रकार के बहुत केसेस दर्ज नहीं हुए हैं कि जिसमें ड्रोन कोई विदेशी एरिया से आकर सप्लाई कर रहा है, ऐसे तो मामले अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, मगर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर नज़र ज़रूर हम लोग रख रहे हैं। और सीमावर्ती क्षेत्र में आप जानते हैं कि बॉर्डर बहुत ही पोरस है और इसमें कोई किसी तरह का कोई आप कहिए अनबैरिकेटेड बॉर्डर है और इसके ट्रेडिशनल रास्ते भी हैं आने के, अनट्रेडिशनल रास्ते भी हैं जिनको पूरी तरह हर समय उन पर गार्ड करना भी संभव नहीं है। ऑल्दो वहाँ पर SSB लगी हुई है, उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हर थोड़ी दूर पे बने हैं और अच्छी संख्या भी है बल्कि, और फिर भी ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मगर इंटेलिजेंस जो होती है उससे हम लोग सारी चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत से डिवाइसेस रखे हैं, बहुत से इलाकों में आप देखिए कि इस तरह के हिडन कैमरे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इसमें किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के दृष्टांत अभी तक नहीं आए हैं, मगर इसको हम लोग पूरी तरह संवेदनशील हैं और ऐसे तत्वों पर निगाह है हमारी। आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि लगातार उनकी टीम, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो हर तरीके से काम कर रही है। अवेयरनेस की बात करें, कार्रवाई की बात करें, इस पे गिरफ्तारी की बात करें, हर लोगों की हो रही है। और ऐसे में ये धीरे धीरे अब जो नशे की जो मंजर है बिहार में वो ख़त्म होती नज़र आएगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं भी ऊजा, पटना।